Welcome to Cosmos Cure. I am Bandana, your tarot card reader, astrologer, and a soul who reads the energy behind your silence. This is not a pick a pile reading. This reading is for the person who became emotionally older than their age. क्या आपने अपनी कम उम्र में किसी पेरेंट को खोया है और उसके बाद लाइफ कभी पहले जैसी नहीं लगी? दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल दोज जो कम एज में मेच्योर हो गए. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू इन्फॉर्म यू. दिस इज़ नॉट अ पिकअप आइल रीडिंग, ये डिटेल रीडिंग होगी हमारी. सो आई हैव ड्रॉन 7 cards and one card. This card is for universal guidance. Lovely card. 10 of cups. I see beautiful energy. Then we have moon. Okay. This card we will open at the end. So ये रीडिंग उस इंसान के लिए है जो अपनी उम्र से पहले ही इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, which I can see as well over here. सबसे पहले तो हमें दिखावा करना छोड़ना होगा. तो ये कार्ड क्लियरली कह रहे हैं हमसे कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंदर से थक चुके हो. बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में देखूँ, विच आई कैन सी ओवर हेयर, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड बाद में कहीं बाहर जाने की पॉसिबिलिटी हुई. हो सकता हो आप बाहर चली भी गई, लेकिन फिर आपको वापस आना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स हेल्थ कंसर्न्स. पेरेंट्स का हेल्थ कंसर्न कुछ रहा होगा जिस वजह से आपको अपने घर पे वापस आना पड़ा. स्पेसिफिकली अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हो के रह रहे थे या फिर आप होना चाह रहे थे, देन ऑफ कोर्स यू हैड होप बट थिंग्स डिडंट टर्न आउट वेल. इमोशनल ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, हार्ट ब्लॉकेज भी दिख रही है. बिकॉज एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी इमोशंस को, और उसका फ़ायदा कोई तीसरा इंसान भी ज़रूर लेके गया. सो तीसरा इंसान यहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स को कह सकते हो. मे भी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा हो, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे कि बिकॉज कुछ घटनाएं हुई आपकी लाइफ में जिस वजह से आपको सेटबैक लेना पड़ा, आपको पीछे रुकना पड़ा, और उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा किसी तीसरे पर्सन ने ले लिया. आई डू सी कि फैमिली कंसर्न्स की वजह से इंस्टेड ऑफ हैविंग द कैपेबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है, पर आप वो उस टाइम पे देख नहीं पाए थे. यू हैड सो मच ग्रीफ, सो मच अपसेट, आप बहुत ज़्यादा थे लोगों से, और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को आप नोटिस नहीं कर पाए, या वो सिचुएशन ही नहीं बनी जिसमें आप अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते और उसको ग्रैब कर पाते. देन लेटर यू ट्राई टू अर्न मनी, बट कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने एक पेरेंट का ध्यान रखना पड़ा जिस वजह से आपको अपने करियर में सेटबैक मिला. सेटबैक भी यहाँ पे कई लोग समझते हैं कि धक्का लगा. धक्का नहीं कह रहे हैं, सिंपल से ये कह रहे हैं कि आपको रुकना पड़ा होगा, अपने काम को थोड़ा टाइम रोकना पड़ा होगा, स्टॉप करना पड़ा होगा, या फिर आपको लीव लेना पड़ा होगा या ड्रॉप करना पड़ा होगा. वहीं पे मुझे रिलेशनशिप में भी बिट्रेयल दिख रहा है. दो दिस इज़ लवर्स कार्ड एंड पीपल थिंक कि बहुत अच्छा कार्ड है, बट नो, क्वेश्चंस और एनर्जीज के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एंड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है. मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में भी बिट्रेयल दिख रहा है, और ऐसे सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो. इवन अपना फ्यूचर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ वर्थ, यहाँ तक कि अभी की सिचुएशन में आप डेस्टिनी को भी क्वेश्चन कर रहे हो. पर जो लास्ट कार्ड आया है हमारा, दिस इज़ रियली पॉजिटिव कार्ड विच सेज क्लियरली कि अभी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है. आप खुद को इमोशनली क्रिटिसाइज मत करो, इवन क्रिटिसाइज ही मत करो, रादर बी कॉन्फिडेंट. आप खुद को पनिश मत करो.
एक फेज़ आने वाला है जो सारी सिचुएशंस आपकी ठीक कर देगा, और जैसा आप चाहते थे अपनी लाइफ में वैसे ही चीज़ें होंगी। एंड देयर विल बी टू मोर पीपल, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स, जिसके साथ बैठ के आप सेलिब्रेट करोगे। सो डोंट बी नेगेटिव, अपने उस नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर आइए। लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड होल्ड्स फॉर यू। लवली, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो एज आई सेड बिफोर, एक इम्पॉर्टेंट डोर खुलने वाला है आपके लिए। ध्यान रखिएगा कि उस अपॉर्चुनिटी को आप पहचान लें। अगर ये रीडिंग आप रेजोनेट कर रहे हैं या आप देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।